जहाँ 5 वर्ष के ध्रुव मंत्र लेकर जप करते थे, दुर्भाग्य देखो 50 वर्ष के हो गए, लेकिन किसी बेवकूफ़ ने समझा दिया कि लड़की के ब्याह कीजिएगा तब गुरु मंत्र लीजिएगा। आधा तो धर्म को हम लोगों ने बिगाड़ा है। बेवकूफ़ों ने, बेवकूफ़ कम ज्ञान वाले जब ज्ञानी बन गए ना, क्या ज्ञान तो कम है, मान गए अपने को ज्ञानी, उल्टा सुल्टा उपदेश देने लगे। आधा तो आप लोग को समझा दिया गया कि जब बेटे बेटी का ब्याह करना तब गुरुमुख होना, जब आधा जीवन बीत जाए। हे भगवान, हमारा ही भारत की परंपरा यह है कि बच्चा को पहले दीक्षा दो फिर शिक्षा। पहले हमारे देश में हम बच्चों को मंत्र दी जाती थी फिर हम पढ़ने जाते थे, ये भारत है। और यही कारण था कि हमारे भारत में इतने बलवान बलवान लोग होते थे लेकिन नशा नहीं करते थे। खूब शरीर में बल होता था फिर भी संयमी होते थे। आज खाने को नहीं है लेकिन दारू पीते रहेंगे। ये बुराई कहाँ से आई? बचपन में मंत्र नहीं मिला उस बच्चे को, उस व्यक्ति को। जो आदमी, जो बच्चा बचपन से माता पिता के द्वारा मंत्र दिलाया गया होता तो बड़ा होकर दारू नहीं पीता। सबसे ज्यादा मेरी बिरादरी बिगड़ी, कोई यहाँ ब्राह्मण बैठे हो तो क्षमा करेंगे भाई। परिणाम क्यों ऐसा आ रहा है? क्योंकि हम अपने बच्चों को बचपन में एगो पवित्र संस्कार नहीं कराते। हम अपने बच्चों को बचपन से जप करना, गायत्री पढ़ना नहीं सिखा रहे। अब बाद में कहेंगे लड़के वे आवारा, लड़का वा आवारा हो कि तुम आवारा हो। जब जो करना था वो तुमने नहीं किया तो उस बच्चे की गलती है कि बाप की गलती है? छोटा सा पेड़, उसमें जब गर्मी में जल देना चाहिए था आपने नहीं दिया, अब पेड़ सूख गया, तो पेड़ की गलती है कि माली की? बोलो। हमारी बच्ची बचपन में उसको यदि हम मंत्र दिए होते, वो जब करती तो दुनिया की चकाचौंध में नहीं आती। अब वो बच्ची की गलती है, बच्चे की गलती है कि माँ बाप की गलती है? हमारी गलती है ये। विवेकानंद जी कहते हैं कि जो निगुरे हैं उनको 5 प्रकार की हानि होती। पहली, भोगों से तृप्ति नहीं होती, वह पेट पालू हो जाते हैं, अपना पेट पालने में ही परेशान रहते हैं, और कितना हो भोग भोगे उनको उसमें तृप्ति नहीं होती, अभी कम ही लगता है। आप देख लीजिए नजर दौड़ा के, ये कई लोगों को मिलेंगे। आशाओं के अंधेरे बादल मंडराते रहते हैं, हमेशा उनको रहता है ये कर लूं, उनको लगता है कोई चमत्कार हो जाएगा। कैसे बेवकूफ लोग हैं। चमत्कार कुछ नहीं होगा, तुमको करना पड़ेगा भैया। हमारा अपना हाथ जगन्नाथ, ये हाथ करने के लिए मिला है, करोगे तब भाग्य बदलेंगे। अच्छा नहीं कि भाग्य बदल जाएंगे, हम अल्लाह के भरोसे रहे, ईश्वर के भरोसे रहे। कोई परमात्मा, कोई अल्लाह भाग्य नहीं बदलेगा, कर्म करने को कहता है, और उसने अपने जीवन में कर्म करके दिखलाया। कोई आए और कोई हमको आशीर्वाद दे दे, कोई दुआ कर दे, नहीं। तीसरी बात, परलोक का ज्ञान और धर्म के मर्म से वो वंचित रह जाते। ऐसे लोग को पता ही नहीं है कि मरने के जीवन का अंत भी होगा, अथवा एक दिन ऐसा भी आएगा कि जो आज हम कर रहे हैं वो हमारे भाग्य बनकर फिर हमारे सामने उपस्थित होगा। ये निगुरे लोगों के जीवन की बात है। चौथी बात, भविष्य में मेरा क्या होगा, इसकी सोच उनको नहीं रह जाती, क्योंकि निगुरे हैं, कभी गुरुद्वार गए नहीं, उनको पता ही नहीं कि आगे मेरा होगा क्या। इसीलिए आपसे निवेदन है, ऐसा कोई गुरु जरूर ढूंढे जो आपसे 1 पैसा ना लेता हो और आपको मंत्र दे के कहता हो कि भैया जप करो। ऐसा नहीं कि दक्षिणा धर फिर तर चाहे मर। आजकल गुरु जी लोग ऐसे ही है, तो दक्षिणा धर तर चाहे मर, हमको क्या लेना देना। कई लोग गुरु मंत्र, कहो कि गुरु मंत्र लेनी तो बोलेंगे पहले कपड़ा लाओ, बर्तन लाओ, फल लाओ, फिर मंत्र देगा। तू मंत्र देगा कि मंत्र बेचेगा भैया? ये तो मंत्र बेचना हुआ। और आप लोग को भी ऐसे ही गुरु चाहिए, बोले गुरुमुख होना है तो थोड़ा खर्चा तो करना पड़ेगा। ले भैया, हर जगह व्यापार ही चलता है क्या? गुरु और शिष्य के बीच में कैसे लेन देन भाई? लेकिन ऐसा ढोंग बना दिया गया है समाज में, किसी से बनना है तो पहले कपड़ा खरीदो, बर्तन खरीदो, ओ थोड़ा सा प्रसाद लाओ, ओ फल फूल लाओ, फिर गुरु जी आएंगे, कान फूकेंगे, फिर गुरु जी के चरण धो, पूरे घर में फेंको, वो तो सब ठीक है। फिर गुरु जी सब लेके चले गए, आज गुरुमुख हुए। गुरुमुख नहीं, वो बढ़िया से बेवकूफ बने हो। जब इतना देने के बाद भगवान का नाम मिलता हो तो भगवान बिकाऊ है क्या? वाह, कितने महान है हम सब। 5वीं बात, मरने के पूर्व
अथवा मरने के बाद की गति उसकी भयावह होती है। ध्यान देंगे, बड़ी अद्भुत बात पूज्य विवेकानंद जी कह रहे हैं, जिनके जीवन में गुरु नहीं, इसलिए कृपा करो गुरु बनाओ और फिर कोई अच्छा मिले तो आगे बढ़ जाओ, ऐसा नहीं कोई से पड़े रह जाओ, लेकिन गुरु होना चाहिए, चाहे भले कैसा भी मिले, पहले गुरु तो कर ही लो। हम लोग पहले प्राइमरी में पढ़े, फिर मिडिल में गए, फिर इंटर में गए, तो पहले बना लो। कह रहे हैं विवेकानंद जी कि निगुरे व्यक्ति के मरने से पूर्व और मरने के बाद दोनों की गति भयावह होती है। मरने के पहले भी दुखी था बेचारा, ये नहीं है वो नहीं है, सोच सोच के, मरने के बाद तो पूछो ही मत, दुखी दुखी। एक नेता आदमी था, मर के गया, देखो ध्यान से सुनो, नेता लोग मरने के बाद भी नेतागिरी करते हैं। आदमी नेता था, मर के जब यमपुरी गया तो यमराज के दूतों ने कहा कि देख लो ये सब नरक है, इसमें तुमको जाना है। अरे कहा साहब मैं धरती पे नेता आदमी था, मैं जहाँ जाता था मुझे छूट थी, ट्रेन में बस में सब अलग सीटें होती थी, मैं मर के आया हूँ तो नरक में मुझे कुछ फैसिलिटी दिया जाए। तो सबने कहा कि तेरा धरती नहीं है, यहाँ नेतागिरी नहीं चलेगी। बोले नहीं, थोड़ा तो मुझे बता दिया जाए, मुझे दिखा दो एक बार पूरा नर्क, फिर आप जहाँ कहूँ वहाँ मुझे रख दो भाई, इतना तो मुझे मिलना ही चाहिए, मैं नेता था। यमराज ने कहा भाई चलो थोड़ा सा इसको छूट कर दो, देखो नेताओं को हर जगह छूट चाहिए। अब नेताजी गए, अब इनको एक दूत घुमाने लगा, एरेरो नरक है, ये कुंभी पार्क है, ये है वे है, फलाना ढिंगड़ा सब। अब जहाँ देखे तहाँ हे भगवान, कहीं भाले चुभोए जा रहे हैं, बोले नहीं नहीं ये एकदम ठीक नहीं है। कहीं देखा तो खड़े खड़े आदमी को खोलते हुए तेल में खौलाया जा रहा है, बोले अरे बाप रे ये भी ठीक नहीं। कहीं देखा तो कान में कीले ठोके जा रहे हैं, अरे बाप रे। कहीं देखा तो एकदम गर्म लोहे को आलिंगन कराया जा रहा है, अरे बोले महाराज। एक जगह, अब दोपहर हो गया था, एक जगह देखा तो खूब गंदा नाली का पानी बह रहा था, एकदम गंदा मल मूत्र खून बह रहा था, कमर भर पानी में लोग खड़े थे और चाय पी रहे थे। नेता को लगा सब जगह तो दुख ही दुख, नरक ही है, ये ठीक है, कम से कम चाय वाय भी मिल रहा है और कमर भर का पानी है, गंदा तो है लेकिन चलो काम चला लिया, अब नरक में आ ही गए हैं। नेता ने कहा महाराज हमको ये नरक में रख दो। तो दूतों ने कहा सोच ले, बोले हाँ एकदम यहाँ चाय वाय भी मिल रहा है और नीचे ही गंदगी बह रही है, बाकी थोड़ा सा खुली हवा में सांस ले रहे हैं, बाकी तो कहीं तेल में खौलाया जा रहा है, तो कहीं देखो तो भाले से चुभोया जा, ये ठीक है ये ठीक है। बोले तो यही खड़े हो जा, उसको भी खड़ा कर दिए, कमर भर पानी में, चाय आ गई, खुश हो गया कि देखा नेता होने का फायदा है। अब 10 मिनट बीते तो घंटी बजाया दूतों ने, इसने पूछा ये क्या हुआ, बोले टी टाइम हुआ था, टाइम खत्म, चलो उल्टा लटक जाओ। अब सोच लो, मल मूत्र बह रहे थे, इसको बोला उल्टा लटक, टी टाइम हुआ था इसलिए सीधा खड़ा होकर चाय पिलाया जा रहा था। अब कितना खतरनाक नरक में पहुंचा है सोच लीजिए, उल्टा लटका दे, चल हो जा भाई। तो आप लाख बुद्धिमान हो जाओ, लोक परलोक मरने के पूर्व भी दुख और मरने के बाद भी दुख रहता है, ऐसा पूज्य विवेकानंद जी कह रहे।